तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर में 2022 ईस्वी में जो भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, एक का बी, दो का सी कर दिया है। हालांकि आपको यह भी न जानना जरूरी है कि एक का ए होगा कि एक का बी होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को यानी कि आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जो भी गणित से 2022 ईस्वी में क्वेश्चंस पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर में एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, इसके बाद ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर लीजिएगा, एक बेहतरीन तरीका से समझ लीजिएगा तो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और आप लोग वहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चंस पूछ दिया जाए तो आप लोग बना लीजिएगा। और पूछा गया है, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे हम यहाँ पर आए और कोई भी क्वेश्चंस लेकर आ जाते हैं और आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, हम वही क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे बेफालतू का क्वेश्चंस पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बेफालतू को पढ़ाएंगे और एग्जाम में नहीं आएगा तो आप लोग गरियाइएगा ना। तो इससे अच्छा है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन पर रिवाइज कराएंगे, उसी क्वेश्चन को बताएंगे एक बेहतरीन ढंग से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए 25 गुना 3 पर पावर एक्स और 9 गुना 5 पर पावर एक्स। तो इसमें मांग रहा है x का वैल्यू क्या होगा, इसमें x का वैल्यू मांग रहा है। आप लोग क्लास 8 में घातांक या घात चैप्टर तो पढ़े होंगे, ये घातांक के अंतर्गत है। देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जो विद्यार्थी पढ़े होंगे घात घातांक चैप्टर तो इस सवाल को एक बेहतरीन तरीका से वह विद्यार्थी सॉल्व कर सकता है। देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 25 गुना 3 पर पावर x। इसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 पर पावर x। यहाँ देखिए इस सवाल में हमको क्या ज्ञात करना है, क्या पता करना है, तो x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए दोनों ओर देखिए, बराबर के इस साइड भी और बराबर के उस साइड भी। तो दोनों ओर देखते हैं, तो दोनों ओर का देखिए यहाँ देखिए आधार समान है, यहाँ पर भी आधार का मतलब क्या होता है, नीचे वाला भाग। जैसे कि पूछ देगा कि 20 पर पावर 40, इसमें आधार बताइए और पावर बताइए। जो ऊपर में रहता है उसको कहते हैं पावर और जो नीचे में रहता है उसको कहते हैं आधार। ये यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 5 पर पावर x है, बराबर के इस साइड क्या है, दोनों साइड क्या है, आधार सेम है। जब आधार सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 2। जब आधार सेम रहता है दोनों साइड, बराबर की साइड भी 5 है, बराबर के उस साइड भी 5 है, यानी कि आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि x के बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पर भी आधार में 3 है और यहाँ पर भी आधार में 3 है। हम तो बताए कि आधार कहते किसको है, जो नीचे वाला भाग होता है, यानी कि आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि x बराबर 2। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, x का मान हो जाएगा 2। देखिए ना x का मान दोनों में सेम ही आया है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, x का मान 2। अब देखिए आपके ऑप्शन में x का मान 2 किस में है, b में होगा तो b में मारिएगा, a में होगा तो a में मारिएगा। समझ गए ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन हम आपको एक बेहतरीन तरीका से बतलाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि दे देगा 25 और यहाँ दे देगा क्या, 125 पर पावर x दे देगा और इसमें पूछेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 25 बराबर 125 पर पावर x दे दिया है, यानी कि इस x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान तभी निकलेगा जब दोनों ओर का आधार सेम हो। यहाँ देखिए आधार सेम करते हैं, 5 का स्क्वायर कर दिए। इसके बाद देखिए 5 पे पावर q तो कर सकते हैं ना। हाँ रे, 5 पर पावर q का मतलब होता है 125। तुम गुना करो ना, 5 पर पावर q का मतलब क्या हुआ, 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125। 5 25 5 125 हुआ ना। तो 5 पर पावर q कर सकते हैं, यानी कि 125 के बदले में 5 पर पावर q लिख सकते हैं। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिए 3x। एक बात तो आप लोग प्रॉपर्टी घातांक चैप्टर में पढ़े होंगे, जब पावर पे पावर रहता है तो तो डायरेक्ट गुना होता है, यानी कि 3 पर पावर x है तो 3 गुना x, यानी कि 5 पर पावर q, फिर पावर पे पावर है तो 3 गुना x यानी कि 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है और इसी तरह से आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बेहतरीन तरीका से और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए जब आधार सेम है तो क्या होगा, पावर भी सेम होगा, यानी कि हो जाएगा 2 बराबर 3x। x का मान निकल गया कितना, 2/3 निकल गया। ये समीकरण निकालने के लिए आता है ना,
जब आप लोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में फॉर्म भर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप लोग समीकरण को एक बेहतरीन तरीक़ा से सीख लीजिए। जब 2 = 3x तो x का मान निकालेंगे तो x के बगल में जो है गुना में वो भाग में आ जाएगा, यानी कि 2/3 आ गया x का मान। समझ गए ना? इसी तरह से दे देगा आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब ये इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग उस समय में क्या कीजिएगा, दोनों और आधार सेम करेंगे। जब आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5/3x, ये आधार सेम है तो इसका मतलब पावर भी सेम होगा। जब पावर सेम करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। समझ गए ना? तो यही निकालने का तरीका है। समझ गए? इसी टाइप का क्वेश्चन से एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक और लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए 4/3 तो पावर x, और इसके बाद देखिए जो है 16/9, इसमें कह रहे हैं कि x का मान निकालिए। आप लोग घातांक चैप्टर, इस चैप्टर को बढ़िया तरीका से बना लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है। तो यदि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एक बेहतरीन ढंग से सीखना चाहते हैं तो उस चैप्टर को आप लोग बना ही लीजिएगा, तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे हम बताएंगे पहले जो है ना 2022 ईस्वी में जो भी क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। फिर इसके बाद हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं झेलना पड़े। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो 4/3 हम आपको बताएं x का मान तभी निकलेगा जब आधार सेम रहेगा, क्योंकि पावर है, आधार सेम रहेगा तो पावर भी सेम होगा। देखिए 4/3 पे पावर इसको x है, इसको भी देखिए 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर का मतलब 16, 3 का स्क्वायर का मतलब 9। तो देखिए 4/3 तो पावर x, इसके बाद देखिए 4/3 के स्क्वायर कर दिए। देखिए ये दोनों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों पे जब स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, जब दोनों पे स्क्वायर रहता है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि a का स्क्वायर रहेगा अब b का स्क्वायर रहेगा तो उसको आप लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह इसी प्रॉपर्टी का उपयोग किए, इसी गुण का उपयोग किए। 4 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, दोनों पे स्क्वायर था तो पूरे पे स्क्वायर कर दिए। यानी तो लिख सकते हैं जब a/b का होल स्क्वायर रहेगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a²/b², ये भी लिख सकते हैं। जब दोनों पे स्क्वायर रहता है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, यही है लिखने का तरीका। देखिए अब देखिए ये आधार सेम है, देखिए ना 4/3 तब आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि x का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 आंसर। समझ गए ना? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तो आपके गांव में तो नाम होगा ही, आपके राज्य में भी नाम होगा, आप सरकार की नज़र में आ जाइएगा। तो इसलिए पूरा बढ़िया तरीका से एक बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिए और हम क्या बतलाने का प्रयास करते हैं उसको सिर्फ समझिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जब तक आप लोग एक बेहतरीन तरीका से नहीं समझिएगा तब तक आपको यह एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसलिए समझने पर सिर्फ ध्यान दीजिए और जिस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। आपको जो है परीक्षा में एक बेहतरीन अंक के साथ पास करने से तब कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलिएगा। और हम जितने भी लड़का को सजेशन दिए हम सारे लड़का एक बेहतरीन अंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई हुआ है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। इसलिए हमारे बताए हुए मार्ग पर चलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, x + 1/x का मान दिया है 2, तो निकालना है हमको क्या, x/8 + 1/x/8। अब देखिए इस सवाल में इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए x² + 1/x² का मान चाहिए। तो इसका फॉर्मूला तो हम बताए थे। यदि आप लोग सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी तो मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा GKS स्टडी सेंटर सर्च कीजिए तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो इतना समझिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे जाएंगे आपको जरूर बन जाएगा। तो जा करके देख लीजिए, आप ही को फायदा होगा। यहाँ देखिए x² + 1/x² का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2 होता है। यहाँ देखिए x² + 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है, x + 1/x का होल स्क्वायर -2। यहाँ देखिए x + 1/x का मान दिया है 2, तो इसके जगह पर 2 दे दिए, 2 का स्क्वायर -2 यानी कि 4 -2 यानी कि इसका आंसर आ गया 2। समझ गए, यानी कि x² + 1/x² का मान आ गया 2 आ गया। ये भी पूछ सकते हैं x + 1/x का मान 2 है तो x² + 1/x² का मान कितना होगा, तो 2 आया। इस तरह से फार्मूला याद कर लेंगे। इसका 2 फार्मूला होता है, एक प्लस में होता है, प्लस में है तो यहाँ पे माइनस दिए, और जब माइनस में होगा तो प्लस में होगा, यानी कि x - 1/x होल स्क्वायर +2b होता है। किसका फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला होता है, यानी कि x² + 1/x² का 2 फार्मूला, 2 फार्मूला में एक प्लस वाला एक माइनस वाला, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा और प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा।
तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। देखिए अब हमको तो मालूम हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। अब इसी की सहायता से हम लोग निकालते हैं, पहले स्क्वायर का निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। अब एक्स पे पावर 4 का निकालेंगे, यानी कि एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? देखिए आप लोग इसका फॉर्मूला तो पहले लिखिए लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। इसका तो फॉर्मूला आप लोग लिख ही लीजिए। ठीक उसी तरह इसका भी फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछे जाएंगे ना, तब ना आप आके कहिएगा। यहाँ देखिए एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है 2। देखिए यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए, आपको जरूर क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 में से ये 2 गया, कितना आया? 2 आया ना। यानी कि आपको यहाँ पे आ गया एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान आ गया, कितना आ गया? 2, क्योंकि एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मतलब होता है, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2। ये होल स्क्वायर है। इसी तरह से दे देगा x प्लस 1/x का मान दे देगा 3, तो पूछेगा कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाल लेंगे, इसमें देख देंगे इसका स्क्वायर करके माइनस 2 घटा देंगे, इसके बाद जो है आंसर ही आ जाएगा। x के पावर 4 प्लस 1/x भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² भी पूछ सकता है। ये दो तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मूला का आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी हम बतलाने का प्रयास करते हैं उसको समझने के पर सिर्फ ध्यान दीजिए, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आया? 2 आया था ना, अभी मिटोना नहीं है। एक लड़का जो कमेंट कर दिया ना, बार बार कब से व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज कर रहा है, सर जी इसका सॉल्यूशन दीजिए। यानी कि आपको आ गया क्या? एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान आ गया, कितना? 2 आ गया। इससे पहले हम सॉल्व किए x प्लस 1/x का मान 2 आया, और 2 आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाले। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आ गया तो हम लोग x पर पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 भी निकाल लिए। तो यहाँ पे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर अब माइनस 2। तो 2 के स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, निकल गया यहाँ पे। अब देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है? x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, इसका फॉर्मूला होता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 1/x के पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2 होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए अब तो हम लोगों को इसका मान तो हम लोगों को मालूम है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, इसका मान कितना है? 2 दिया है। तो 2 का स्क्वायर अब माइनस 2, यानी कि 4 में से 2 गया, तो 2 हो गया इसका आंसर। समझ गए ना? तो यानी इसका मान निकालने के लिए x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान निकालने के लिए बहुत प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ा। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए एक बार और हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम समझाने का प्रयास किस तरह से कर रहे हैं और आप लोग कैसे बनाइएगा। देखिए पहला स्टेप क्या निकालें? E8 वाला में अभी बता रहे हैं कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान जब आ जाएगा इस तरह से, तो हम लोग जो है इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 2। जब ये निकल गया तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 निकालना आसान है। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है कितना? माइनस 2। फिर इसके बाद जब ये निकल जाता है तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 निकालना आसान हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा था? x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 के स्क्वायर माइनस 2। ये यदि इतना बात आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लेते हो तो आप लोग x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान आप लोग निकाल सकते हैं। ये सवाल बनाने के लिए इतना प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इतना प्रक्रिया से गुजरेंगे कैसे? x प्लस 1/x का मान 2 दिया है, तो इसके सहायता से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ना, तो निकाल देते हैं यहाँ पे। तो कितना होगा? तो यहाँ पे x प्लस 1/x का मान दिया है 2, तो इसकी जगह 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, यानी कि 4 में से 2 गया 2 हो गया। यानी कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आ गया 2। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मान तो निकाल चुके हैं, तो इसका मान निकला है 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4 में से 2 गया तो 2।
ठीक उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे। अब जब 4 आ गया तो 8 का भी निकल सकता है। x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान निकल जाएगा। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि इसी का होल स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो इसका होल स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4 में से 2 गया 2। समझ गए ना। तो इसी तरह से इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं और बार बार पूछा गया है। यदि आप लोग इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, यदि आप लोग उन सारी बात को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए हैं तो आपको 2 प्रश्न आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ज़रूर बन जाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। और पूछा भी गया है। यहाँ देखिए x प्लस 1/x का मान दे रहेगा तो हम लोग ये तो निकाल ही सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। ठीक उसी तरह x के पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का भी मान निकाल सकते हैं। जब इसका मान निकल जाता है तो इसी के मान के स्क्वायर करके अगर 2 घटा देते हैं तो ये निकल जाता है। जब इसी के मान के स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं उसमें से तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान निकल जाता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। यदि आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और क्या नहीं समझते हैं, इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, यदि आप लोग नहीं समझे हैं तो कमेंट कर दीजिए, सर जी एक बार फिर से वीडियो बनाइए, तब हम आपके लिए फिर से नया वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग इन सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको धीरे धीरे सारा डाउट, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आप एक बेहतरीन अंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा। ये हम 100% दावा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए और सरकार से हम आपको हक दिलवाएंगे। आपके पास जो भी प्रतिभा है, आपके पास जो भी टैलेंट है, उन सारे टैलेंट को हम आपको बाहर निकालेंगे। तब आप लोग देखिएगा कि आप कितना अच्छा करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। और यहाँ आप देखिए x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 के साथ साथ आप लोग कितना मान निकालने के लिए सीख गए हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। इतने सारे फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए और इतने सारे क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चंस, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में रहेगा। अभी तो हम बता रहे हैं, जो विद्यार्थी होशियार रहेगा, जो तेज रहेगा, जो सर का हर एक बात मानता है वही ना टॉप करेगा। जो बातें न मानेगा, मेरा जो टीचर का, गुरु का बातें न मानेगा तो वो कभी आगे बढ़ पाएगा नहीं, ना बढ़ पाएगा। इसलिए यदि आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो हम जो भी आपको बतलाने का प्रयास करते हैं, जो भी सजेशन देते हैं, जो भी सलाह देते हैं, उन सारी बातों को आप मानिए। ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को एक बेहतर अंक के साथ पास होइएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी में कुछ नया सीखते रहिए। सीखना ज़रूरी है, समझ गए। तो किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर लूँगा मैं दीवाना। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी